जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल नेशनल प्रथम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज का जो वीडियो है सिंपल इंटरेस्ट का तीसरा वीडियो है मेरा। देखते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस हमको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, किसी धनराशि पर 10 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, वार्षिक ब्याज दर कितनी है। हमको इसमें रेट निकालनी है। क्या दे रखा है भाई, 10 वर्ष दे रखे हैं और साधारण ब्याज जो है धनराशि का 2/5, मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल का 2/5 है। तो मैं सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशियो देखूंगा तो सिंपल इंटरेस्ट अपान में प्रिंसिपल इक्वल टू 2/5। अब यहां से हमको क्या दिख रहा है, सिंपल इंटरेस्ट यदि 2 रुपए, प्रिंसिपल 5 है, तो हमें फार्मूला पता है, रेट बराबर क्या होता है भाई, SI अपान में प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू में 100। अब SI कितना है भाई 2, प्रिंसिपल कितना है 5 और टाइम कितना है आपका 10 वर्ष का गुणे में 100। 10 से 1 0 कट गया, 5 दूनी 10, 2 दूना 4%। रेट कितनी आ जाएगी भाई 4% आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 हो जाता है, ब्याज दर कितनी होगी। तो यहाँ पर ब्याज कितना मिल रहा है भाई 2 रुपए मिल रहा है और कितने पे 5 पे और 40 वर्षों में मिल रहा है। तो रेट डायरेक्टली अगर हम देखें तो भाई 2 रुपए का ब्याज मिल रहा है, कितने पे 5 पे और कितने वर्षों में 40 वर्षों में, और गुणे में 100 करेंगे, क्योंकि अभी हमने रेट बराबर क्या भाई फार्मूला बताया, SI अपान में P इंटू टी और इंटू में 100, यही तो फार्मूला बताया। सेम प्रोसेस करनी है हमको, 2/5 गुणे में 40। अब काटिए 4 से, वो 0 से 0 काटिया, 2 से 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5 से 5 कट गया। रेट कितनी आ गई भाई 1% की। रेट कितनी आ गई 1% की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है हमारा, साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक धनराशि 19/5 वर्षों में स्वयं की 69/50 हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है। कितने वर्षों में भाई 19/5 वर्षों में स्वयं की 69/50 धनराशि स्वयं की 69/50 हो जाती है। इसका मतलब ये आपका क्या दे रखा है भाई, अमाउंट दे रखा है। क्या दे रखा है, अमाउंट। अमाउंट का मतलब मिश्र धन दे रखा है, और प्रिंसिपल कितना है 50 रुपए है। तो भाई रेट, तो इसमें ब्याज कितना बन रहा है भाई, ब्याज बन रहा है 19 रुपए का, कितने पे 50 रुपए पे, और टाइम कितना है 19/5 और गुणे में कितना करेंगे भाई 100 करेंगे। अब देखिए 19 से 19 कट गया, 5 से 50 को काटेंगे 10 और 10 से 100 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 10%। रेट कितनी हो जाएगी 10%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, किसी धनराशि पर 20 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, वार्षिक ब्याज दर। यहां पर क्या दे रखा है भाई, साधारण ब्याज 2/5 है। तो भाई रेट निकालना है ना, तो कितना ब्याज मिल रहा है 2 रुपए, 5 पे 2 ब्याज मिल रहा है 5 पे, कितने वर्षों में भाई 20 वर्षों में, और गुणे में 100 कर देंगे। तो 20 पंचे 100 ये हो गया और 100 ये हो गया, कट गया, कितना बचा भाई 2% रेट आ जाएगी। रेट कितनी हो जाएगी 2%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। इसका फार्मूला आपको फिर से लिख सकते हैं कि SI बराबर क्या होता है भाई, PRT अपान में 100 होता है। PRT अपान में 100 होता है। अगर R को निकालेंगे तो SI बटे में P इंटू टी और इंटू में 100 आएगा, किसके बराबर में R बराबर। इसी फार्मूले बेस्ड पर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 हो जाता है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करनी है, रेट ज्ञात करनी है। भाई कितना ब्याज मिलता है 2, किस पे 5 पे, कितना टाइम लगता है 5 गुणे में 100, 5 25 होता है तो 25 चौके 100, 4 दूनी
8% रेट हो जाएगी। रेट कितनी हो जाएगी भाई? 8% की रेट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि 5 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 35% हो तो ब्याज की दर क्या होगी? देखिए साधारण ब्याज कितना है? मूलधन का 35%। मूलधन का 35% साधारण ब्याज है। और मैं पहले ही वीडियो में आपको बता चुका हूं, जो ब्याज होता है, साधारण ब्याज होता है, वो रेट इंटू टाइम होता है। परसेंटेज वैल्यू में रेट इंटू टाइम, और टाइम आपका 5 वर्ष दिया है तो 5 से हम किसकी गुणा करें कि 35 हो जाए? 5 दिया है, किसकी गुणा करें कि रेट निकालना। रेट बराबर में कितना आ रहा है? 35% है, तो 5 सते 35, तो रेट बराबर कितना हो जाएगा भाई? 7% रेट रही होगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 3/5 हो जाएगा समय। वहां पर हम रेट निकालते थे, यहाँ पर टाइम निकालेंगे। फार्मूला आपका सेम रहेगा, P इंटू वहां पर टाइम, तो वहां पे रेट आ जाएगा। क्लियर? सेम प्रोसेस रहेगा। कितना भाई मिल रहा है? 3 रुपए मिल रहा है मान लो ब्याज का। किस पे मिल रहा है? 5 पे। और रेट कितना है? 4 का गुणे में 100। 5 चौके 20, 20 पंचे 100 होता है, तो 5 तिये 15%, 15 वर्ष टाइम दिया है ना, तो 15 वर्ष का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसी राशि पर 8% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 समय अवधि आपको ज्ञात करनी है। भाई टाइम निकालना है। कितना ब्याज मिल रहा है? मान लो 2 रुपए का भाई मिल रहा है। किस पे? 5 रुपए। कितने? 8% की रेट से गुणे में 100। 2 चौके 8, 25 चौके 100, 5 से 25 को काटेंगे तो 5 बचेगा। टाइम कितना हो जाएगा भाई आपका? 5 वर्ष का हो जाएगा। कितना? 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है। ब्याज मूलधन के बराबर कितने वर्षों में ब्याज जो है मूलधन के बराबर हो जाएगा? अब देखिए 20% के बराबर है। कितने भाई? 20% के बराबर है। ये सिंपल इंटरेस्ट है। कब? 5 वर्ष में। टाइम कितना लगा भाई? 5 वर्ष में। तो रेट कितनी हो जाएगी? 4% हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी भाई? 4 पंचे 20 तभी तो होगा। अब कह रहा है कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर होगा। भाई मूलधन हमेशा परसेंटेज रेट में 100% होता है। रेट से हम कितने वर्षों की गुणा करवाएं कि 100 हो जाए? 25 चौके 100 होता है ना, तो 25 वर्षों में। कितने वर्षों में? 25 वर्षों में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है। कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा? अब देखिए 25%, एसआई कितना है भाई? 25% एसआई दे रखा है, जबकि टाइम आपका 5 वर्ष है। तो रेट कितने परसेंट रहा होगा भाई? 5% रहा होगा। हमें मूलधन के बराबर लेकर जाना, इसको 100 बनाना है। 100 बनाने के लिए किससे मल्टीपल करना पड़ेगा? 20 पंचे 100 करना पड़ेगा ना, 20 से गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब हमको कितना टाइम लगेगा? 20 वर्ष लगेगा, क्योंकि एसआई इक्वल टू क्या होता है? रेट इंटू टाइम ही सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। परसेंटेज वैल्यू में अगर हम देखें, अगला देखिए, दो लोगों को 600 रुपए की धनराशि उधार दी गई। एक को 5% की वार्षिक दर से और दूसरे को 13% की वार्षिक दर से। यदि 1 वर्ष के बाद अर्जित साधारण ब्याज 62 रुपए है, तो प्रत्येक दर पर उधार दी गई धनराशि ज्ञात करनी है आपको। भाई 600 रुपए की धनराशि दी गई। कितनी? 600 रुपए की धनराशि अलग अलग दी गई। एक को 5% की वार्षिक दर से और दूसरे को 13% की वार्षिक दर से। और साधारण ब्याज आपको कितना मिल रहा है भाई? 62 रुपए का मिल रहा है। तो प्रत्येक को दी गई अलग अलग धनराशि ज्ञात करनी है। अब हम देखेंगे, एक को 5%
पे दिया गया, एक को 13% पे दिया गया। ब्याज आपको कितना मिल रहा है भाई, ये हम एलाइगेशन से लगाएंगे। 62 रुपए का आपको ब्याज मिल रहा है, कितने पे, 600 रुपए पे, गुणे में 100 करेंगे, 0 से 0, 0 से 0, 6 से इसको काटेंगे तो कितने, 2 से काटे 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकन 31/3, 31/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, तो हम एवरेज रेट लिखेंगे यहाँ पर 31/3% की एवरेज रेट है। क्लियर। अब हम इससे इसको घटाएंगे, इससे इसको घटाएंगे। अब इससे इसको घटाएंगे 13 से, तो क्या करेंगे, 13 माइनस 31/3 करेंगे तो 13 तिया 39, 39 से 31 जाएगा तो 8/3। इस बार कितना आ जाएगा भाई, 8/3। और जब इससे इसको घटाएंगे तो 31/3 से 5 को घटाएंगे तो 5 तिये 15, तो कितना बचेगा भाई, 16/3। ये उन राशियों का अनुपात निकल के आया है। 3 से 3 काट गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, मतलब वो दोनों को राशियां 1:2 के अनुपात में राशियां बांटी गई हैं, 1:2 के अनुपात में। तो 600 को 1:2 के अनुपात में बांटेंगे तो भाई कितना, 3 की वैल्यू कितनी है आपकी, 600 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी, और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 रुपए। मतलब एक को 200 रुपए दिए गए थे और दूसरे को 400 रुपए दिए गए थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब है। इस प्रकार के क्वेश्चन हम हमेशा एलाइगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, 10,000 रुपए की धनराशि का एक हिस्सा 8% और बचा हुआ हिस्सा 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है। यदि औसत ब्याज दर, यहाँ पर एवरेज रेट आपको दे रखी है, वहां पर डायरेक्टली 1 वर्ष का ब्याज दिया था। एक को भाई आपने 8% पे दिया है और दूसरे को 10% पे दिया है, और एवरेज रेट आपकी है 9.2%। इनका अंतर निकालेंगे तो भाई 92 से 8 जाएगा 80, तो कितना बचेगा 1.2, और यहाँ पर 0.8, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, इसका मतलब 2:3 में बांटेंगे। 10,000 की टोटल रुपए कितने, 10,000, यहाँ पर टोटल कितना है 5, 5 बराबर कितना हो रहा है आपका 10,000 हो रहा है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा भाई 2,000 हो जाएगा, 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 4,000 रुपए, 3,000 बराबर कितना हो जाएगा 6,000 रुपए। मतलब इन पार्ट्स में बांटे गए हैं 4,000 और 6,000। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। मुकुल ने 9300 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज पर 2 भागों में उधार देता है। पहले भाग को 5% और दूसरे भाग को 8% की दर से देता है, और यदि 4 वर्ष बाद उसे 2400 रुपए का ब्याज वसूला गया। अब देखिए, एक को 5% पे देता है, एक को 8% पे देता है, और 4 वर्ष बाद उसको 2400 रुपए ब्याज के मिल रहे हैं ना, तो भाई देखेंगे हमको रेट पहले निकालनी है। रेट बराबर क्या होता है भाई, ब्याज ऊपर रखते हैं 2400 का ब्याज, प्रिंसिपल रखते हैं नीचे, और समय रखते हैं, समय कितने बाद 4 वर्ष का, गुणे में 100 करते हैं, ये रेट हमको निकल के आ जाएगा। क्लियर, कितना रेट निकल के आ जाएगा। अब देखिए काटिए इसको, 0 से 0, 0 से 0, 4 छंग 24, 600। अब इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा भाई, 93 से 600 को काटेंगे, यहाँ पर शायद 9300 के अकॉर्डिंग 9200 भी होना चाहिए, क्योंकि 24 दिए 92 होता है ना, नहीं 72। तो इसको अभी काटेंगे 3 से, 3 तिये 9, 3 एकम 3, और 3 दूनी 6, 200/31। कितना रेट आ रहा है भाई 200/31। ये एवरेज रेट आ रही है, इसको हम ऐसे ही रखेंगे, कैसे 200/31 ही रखेंगे, यहाँ पर 200/31। अब हम क्या करेंगे भाई, इससे इसको घटाएंगे और इससे इसको घटाएंगे, और उनका फ्रैक्शन मतलब रेशियो आ जाएगा, किस रेशियो में बांटना है। तो भाई 200/31 से 5 घटाइए, 200/31 से जब हम 5 घटाएंगे तो 5 कम 5, 5 तिया 15, मतलब 200 माइनस 155/31, 5 कम 5, 5 तिया 15, तो कितना बचा भाई 45/31। कितना बचेगा 45/31। अब इससे इसको घटाएंगे तो भाई 8 माइनस 200/31, तो 8 कम 8, 8 तिया 24, माइनस का 200/31, तो कितना बच्चा भाई, यहाँ पर 31 है, 48/31। कितना 48/31। तो इस बार कितना आ जाएगा 48/31। 31 से 31 कट गया, 3 से कट रहा है, 16 तिया 48, 15 तिया 45,
क्लियर, कट रहा है। इनका टोटल कितना हो रहा है भाई 1531 और यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है 9300। तो हम कह सकते हैं कि भाई 31 की वैल्यू है आपकी 9300, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300। और किसका हमें केवल अनुपात ही निकालना है, किस अनुपात में क्या होगा। तो अनुपात कौन सा है हमारा 16:15। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। यदि वो निकालने को बोले कि राशियां कितनी कितनी राशियां बांटेंगे, तो एक की वैल्यू 300, तो 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 4800, 15 की वैल्यू 4500। तो इस रूप में बांटी गई है। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 9600 रुपए का एक हिस्सा 8% ब्याज दर पर, बचा हुआ हिस्सा 10% ब्याज दर पर निवेश किया जाता है। 4 वर्ष बाद 3500 रुपए साधारण ब्याज मिलता है। भाई एक को 8% पे दिया गया और एक को 10% पे दिया गया। 4 वर्ष बाद कितना भाई 3500। रेट, एवरेज रेट कितनी निकलेगी 3500 का ब्याज मिल रहा है किस पे 9600 पे। कितने वर्षों का है ये 4 वर्ष का, गुणे में 100 हो जाएगा। 00 से 00 कट जाएंगे। अब इसको हम काटेंगे 25 चौके 100 हो जाएगा ना 25। अभी और कटेगा, ये नहीं कटेगा ना। क्लियर, अब इसका हम मल्टीपल कर लेंगे भाई 25 और 35 का, कितना आ जाएगा 4 अट्ठे 32, 4 तो 28, 4 पंचे 20, 875 बटे में 96 ये रेट आ जाएगी। कितनी 875 बटे में 96। इनका मल्टीपल भाई 35 और 25 का करेंगे तो 875 ही आएगा। 5 25, 5 15 2 17, 35 दूना 70, 5 7 875। जिस प्रकार से आपको मल्टीपल सही लगे। कितना रख देंगे भाई 875 बटे में 96। अब क्या करेंगे भाई, इससे इसको घटाएंगे, मतलब 10 माइनस 875 बटे में 96। तो 96 की गुणा करेंगे तो 960, 960 माइनस 875 बटे में 96। तो कितना बचेगा भाई 25 और 60 85 बटे 96। क्लियर, क्योंकि 85 25 इस पार बचेगा 60 है 85 बटे 96। अब हम इससे नहीं, इससे मैंने घटाया ना, तो ये 85 बटे 96 इस पार आएगा। अब इससे इसको घटाएंगे 875 बटे में 96 माइनस का 8, तो 8 से मल्टीपल करेंगे 875 माइनस 8 छंग 48, 8 ने 72, 76 बटे में 96। तो भाई 15 से 8 गया 7 और यहाँ बचा 6 से 6 गया 0, 107 बटे 96 कितना आएगा 107, 107 बटे में 96, 96 से 96 कट गए। अब 85 और 107 ये किसी ना किसी से कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं भाई 5 से नहीं कट रहे हैं। 17 पचे 85, 13 से 3 78, 13 ने में 117 होते हैं। अब ये इस बार कितना हो रहा है भाई 185, केवल 85 और 107, और यहाँ पर टोटल कितना निवेशित धनराशि क्या होगी 10% पे, मतलब 107 का गुणज होना चाहिए। 107 का पहले तो इनका टोटल देखेंगे कितना बन रहा है भाई 107 5 12 9 और कितना 192। यहाँ पर कितना बन रहा है भाई 996। हमें किसका निकालना है 107 का, तो 107 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 9600 गुणे में 107 और बटे में 192। देखिए कितनी बार जाएगा 5 दूनी 10, 5 बार जाएगा तो 5 बार यहाँ पर आ गया 50। तो इसकी गुणा करेंगे 5 7 35, 5 1 5 और 0 5350। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। एक्चुअली ये कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन से थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड हो जाती है इसमें, अन्यथा बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा, एक व्यक्ति अपनी आय का आधा हिस्सा 10% पे देता है, 1/3 9% पे और बचा हुआ भाग 12% पे देता है, निवेश करता है, तब उसकी औसत ब्याज दर क्या होगा। भाई देखो, एक
आधा हिस्सा 10% पे देता है भाई, आधा हिस्सा मैंने कह दिया कि 10% पे दिया, प्लस 1/3 9% पे दिया, और प्लस शेष कितना बचेगा भाई, 1/2 और 1/3 तो दे दिया है, मतलब 3 2 5/6 तो दे दिया है, 6 में 5 हिस्सा बांट दिया, बचा कितना है 1/6 हिस्सा बचा है, वो कितने पे देता है 12% पे देता है। इसकी रेट ज्ञात करनी, 2 पंचे 10, 3 3 9, 6 दूनी 12, तो टोटल कितना हो रहा है 5 3 8 2, 10% औसत रेट आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 10% आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, ब्याज की किस दर से 4500 रुपए 3 वर्षों में 5310 रुपए हो जाएंगे। भाई 4500 रुपए हैं और कितने हो रहे हैं 5310, वो भी 3 वर्षों में। ब्याज कितना बढ़ रहा है भाई 0 1, 13 से 5 गया 8, 810 रुपए ब्याज का बढ़ रहा है, हमको निकालना है रेट, तो रेट बराबर 810 रुपए ब्याज का है, प्रिंसिपल है 4500 का, टाइम है 3 वर्ष का, गुणे में 100 कर देना है भाई। काटिए भाई, 0 से 0 कट गया, 9 पचे 45, 9 निमा 81, 3 3 9, 5 से काटेंगे तो 5 छक्का 30, 6% रेट आ जानी चाहिए। कितनी आ जानी चाहिए भाई 6% रेट आ जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, यदि आशा लक्ष्मी से 4 वर्ष की अवधि के लिए 52,000 रुपए उधार लेती है, यदि आशा को अंत में 20,800 रुपए का ब्याज देना पड़ता है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। भाई दर कितनी क्या होती है, ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, कितना रुपए था 52,000 था, कितने वर्षों के लिए 4 वर्षों के लिए, गुणे में 100, डबल जीरो से डबल जीरो, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो। अब देखिए 52 से कितनी बार जाएगा भाई, पहले तो 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी वो 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 520, 520 को 52 से काटेंगे तो कितना आएगा भाई 10% रेट कितनी आ जाएगी भाई 10% आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, चारा 5,000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करती है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो उसे 3 वर्ष के अंत में प्राप्त होगी। तो भाई सबसे पहले नॉर्मली अगर हम देखें तो इसका ये 5,000 रुपए है, तो ये 100% की वैल्यू है। 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करती है तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो उसे 3 वर्ष के अंत में मिलेगी। 3 वर्ष में 10% का ब्याज हो जाएगा 30% और वो धनराशि हो जाएगी 130%। कितनी हो जाएगी 130% की वैल्यू आप निकाल लेंगे। मिश्रधन हमारा डायरेक्टली 2 ही स्टेप में आपका मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो, 13 पचे 65 और डबल जीरो, 6,500 रुपए की धनराशि हो जाएगी, डॉलर की हो जाएगी, $6500। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, 40,000 रुपए का मूलधन 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि वार्षिक ब्याज की दर 5% है तो वह धनराशि 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद 5% पे भाई 40,000, ये किसकी वैल्यू है 100% बराबर है, मूलधन है 100%। अब भाई ब्याज कितना हो गया 10 पचे 50%, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 150%। 150% की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 0 से 0, 15 चौके 60 ये हो गए, और 2 और 1 3 जीरो और बढ़ा देंगे, 60,000 रुपए में कितना हो जाएगा 60,000। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। आज का हमारा बिल्कुल ही लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सा है भाई। कोई धनराशि 4 वर्ष में 10.5% साधारण ब्याज की दर पर 8,094 रुपए हो जाती है, तो वही धनराशि उसी ब्याज दर पर 6 सही 2/3 वर्षों में कितने रुपए हो जाएगी, हो जाती है। इसका मतलब क्या है भाई, मिश्रधन है, और मिश्रधन क्या होता है 100 प्लस सिंपल इंटरेस्ट का। भाई 10.5 का 4 से गुणा करें, 4 पंचे 20, 4 एकम 4, मतलब 42% ब्याज मिला। इसका मतलब 142% मिश्रधन होगा, और जो कि कितना है 8,094 रुपए। उसी ब्याज दर पर 6 सही 2/3 वर्षों में
6 सही 2/3 वर्ष का मतलब 20/3 वर्ष है और रेट है 10.5। तो 3 तिया 9, 3 पचे 15, पॉइंट से ये 0 कट गया, 35 दूना 70% ब्याज मिलेगा। मतलब कितना हो जाएगा? मिश्र धन के बारे में पूछ रहा है, मतलब 170% की वैल्यू हमको निकालनी है भाई। 80 94 गुणे में 170 बटे में 142। अब भाई देख लीजिए, अगर कोई देखे तो 17 का पहले निकालिए। पहले तो 142 इसको काटिए, कितनी बार जाएगा, कितने से कटेगा? 142 2 से काटे भाई पहले। 2 सत्ते 14, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 0 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14। 71 से इसको डायरेक्टली आप काटिए भाई। 71 से 4047 को काटिए। 404 है, 7 छंग 42, 5 बार जाएगा। 5 कम 5, 5 सत्ते 35। तो कितना बचा भाई? 9 और 9 से 4 49 और 7, 7 बार जाएगा 57। कितना आ जाएगा भाई? यहाँ पर आ जाएगा 57। तो 57 और 170 की गुणा करेंगे तो भाई देखो 0 का 0 रहेगा, 7 सत्ती 49 का 9, इकाई का अंक 0 90। मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। थैंक्स वॉचिंग फॉर माय वीडियो।